नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र की उन समस्याओं को लेकर समीक्षात्मक खबरें आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, जिन समस्याओं को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से भादरा कस्बे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों, आज हम उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसमें एकमात्र व्यक्ति ने 31 किला ज़मीन में कब्जा छुड़वा दिया। दोस्तों, जो पहले जब सत्याग्रह चलते थे, गांधी जी के समय जब आंदोलन हुए थे, तो दोस्तों शांतिपूर्ण वो आंदोलन हुए थे। भूख हड़ताल, अनशन, शांति मार्च, पैदल मार्च, इस प्रकार के आंदोलन हुआ करते थे। और वर्तमान में अगर मैं जिक्र करूं तो दोस्तों 3 दिन पहले भादरा में डोबी गांव का एक शख्स रविंदर बेनीवाल एसडीएम कोर्ट के आगे धरने पर बैठा था, एकमात्र अकेला, और एक छोटा सा पोस्टर अपने पीछे दीवार पर टांग कर वो एक कंबल जैसा, चादर जैसा बिछाकर दोस्तों रात को वहीं सोया। और हमने उनको पूछा भी था कि रात्रि को यहाँ आपको मच्छर खा जाएंगे, अकेले आप सोएंगे और कोई आपके पास नहीं है, भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं जिस मिशन के लिए बैठा हूँ वो पूरे गांव की समस्या है और मेरे साथ आप देख लेना पूरा गांव आएगा। तो दोस्तों वही हुआ। दूसरे दिन उनकी तबीयत कुछ हल्की हुई, लेकिन वो धरने पर डटे रहे। प्रशासन द्वारा उनको बुलाया गया भीतर, ऑफिस में बात की गई और 2 दिन में आपकी समस्याओं को ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी दिया। लेकिन इस शख्स रविंदर बेनीवाल ने कहा कि आप कब्जे हटा दो, मैं अपना भूख हड़ताल, अपना अनशन, अपना आमरण अनशन हटा दूंगा। और दोस्तों वो टिका बैठा रहा। कल हमने भी इसकी एक विस्तार से कवरेज की थी, उनका बयान भी लिया था और समस्या को भी जाना था। तो 3-4 लोग बताए जा रहे हैं जो कि भूमाफिया टाइप के, और उन्होंने बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। तो फिर कल ही रणनीति बन चुकी थी। वन विभाग के रेंजर से, अधिकारी से हमारी भी फ़ोन से बात हुई थी और हमें भी आश्वासन दिया था कि कल की तारीख में ये कब्ज़ा हम हटा देंगे और आप इन्हें बोल दो कि ये धरना समाप्त कर दे। दोस्तों हमने बात भी की थी, फिर रविंदर बेनीवाल को भी कहा था कि कल आपका जो कब्ज़ा किया हुआ है गाँव में वो हट जाएगा, तो क्या आप धरना आज हटा लेंगे? और प्रशासन ने बोला भी है कि आप धरना हटा लो। तो उन्होंने कहा जैसे ही कब्ज़ा हट जाएगा मैं मेरा अनशन समाप्त कर दूँगा। और दोस्तों आज सुबह प्रशासन एसडीएम महोदय के नेतृत्व में कार्यवाहक एसडीएम प्रीतम जाखड़, दोस्तों अभी उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है और 2 शानदार कार्य किए, मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा। तो प्रीतम जाखड़ के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे और 21 किला ज़मीन जहां फसल खड़ी थी दोस्तों, अब मेन चीज़ ये थी कि फसल को प्रशासन बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन भूमाफियाओं को मैसेज भी देना था। तो इस प्रकार से वहाँ जो है उस फसल को नष्ट किया गया और वो कब्ज़ा हटाया गया। तो जैसे ही वो कब्ज़ा हटा, ग्रामीण बड़ी संख्या में आए अपने ग्रामवासी को लेने और अपने जो धरनार्थी था दोस्तों रविंदर बेनीवाल, उनको लेने के लिए। और उनको लेने के लिए आए जब बड़ी संख्या में ग्रामीण थे और जूस पिलाया और धरने से उठाकर ले गए। और फिर रविंदर बेनीवाल ने भी कहा कि मैं ग्रामवासियों के समर्थन से ही बैठा था, लेकिन अकेला था, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन ग्रामवासियों का आश्वासन मुझे था कि हम आपके साथ ही, आप अगर धरना लगाकर बैठो तो हम आपको संभालेंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, आज धरना विधिवत रूप से समाप्त भी हो गया जूस पिलाकर और कब्जा भी 31 किलो ज़मीन से हट गया। लेकिन बताया जा रहा है कि 54 किलो ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। शेष के लिए भी जल्दी आंदोलन करने की बात कही जा रही है। दोस्तों जब इतना कब्जा प्रशासन ने 31 किलो के रूप में हटवाया
तो बाकी शेष कब्जे को क्यों नहीं हटवाया? ये एक बड़ी बात है दोस्तों। क्या प्रशासन स्वयं संज्ञान नहीं लेता है ऐसे कब्जों पर? क्या कोई धरना प्रदर्शन करेगा, आपको एप्लीकेशन देगा, जागरूक नागरिक आगे नहीं आएगा, तब तक कोई प्रशासन का काम नहीं है कि आप कब्जा छुड़ाए, ऐसे भूमाफियाओं को सबक सिखाए? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज की भी वीडियो है और कल की भी वीडियो थी, पूरी कवरेज है ये। तो किस प्रकार से धरनार्थी बैठे, मात्र एक अकेला शख्स रविंद्र बेनीवाल, और इस प्रकार 31 किलो ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो दोस्तों खचवाना गांव का एक युवक कल नहर में डूबने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों रवि पुत्र दीपचंद धानक ये युवक था, अपने साथी के साथ कल दोपहर करीब 3 बजे नहर में नहाने के लिए उतरा। उसके बाद में पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो इस दुखद खबर से पूरे ग्रामीण, पूरा गांव स्तब्ध है दोस्तों, दुखी है, परेशान है, हताश है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, राम रोटी सेवा को मिला नया भवन। ये बहुत शानदार संस्था और 23 सालों से लगातार रेगुलर रूप से सुबह और शाम गरीब को, ज़रूरतमंद को भोजन करवाती है दोस्तों श्री राम रोटी सेवा संस्थान। मात्र 3 लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी 23 वर्ष पूर्व। हैप्पी चचान, सुनील महिपाल और अनिल चचान, ये 3 शख्स थे दोस्तों। अनिल चचान की दुकान है होटल के पास, वहाँ इसमें संचालित हो रहा था लंबे समय से, इसकी सारी व्यवस्था वहीं ज़रूरतमंदों को रोटी भी खिलाई जा रही थी। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका द्वारा जो रेलवे स्टेशन के सामने एक पुरानी चुंगी हुआ करती थी दोस्तों, उसमें पिछले लंबे समय से पुलिस के कर्मचारियों ने क्वार्टर बनाकर एक प्रकार से वो रह रहे थे। वो जगह विधिवत रूप से पट्टा देकर राम रोटी सेवा संस्थान को अलाटमेंट कर दी गई है और उसका पट्टा भी बनाकर दे दिया गया है। तो इस प्रकार से ग्रामीण भी खुश है और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जब ये काम कल किया गया, पट्टा देने का, परसों जब पट्टा दिया गया, तो दोस्तों सभी लोगों ने प्रशंसा की। उस वक्त उस अवसर पर विधायक बलवान पुनिया भी मौजूद थे और उसी समय दोस्तों एक और बुरी खबर उसी घटना को लेकर आई थी, लेकिन उस घटना का कारण नहीं था, लेकिन कारण था किसी और संस्था का, राम रोटी सेवा संस्थान का कारण नहीं था। कारण था विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जिसका अभी 2-3-4 दिन पहले ही विकास सराफ को पुनः अध्यक्ष बनाया गया दूसरी योजना में। और कुछ लोग थे जो विधायक के खास थे दोस्तों, रंजन मानस हो या अन्य कोई लोग हो, वो कहीं ना कहीं इस संस्था में अपनी भागीदारी भी चाहते थे, इसमें मेंबरशिप भी चाहते थे और सवाल जवाब भी कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पर लेटर भी पोस्ट किया था और इसका हिसाब किताब भी मांग रहे थे। लेकिन दोस्तों इसकी संस्था जो बनी हुई है उसमें 40 से अधिक मेंबर हैं, उनकी मीटिंगें भी होती है, उनमें हिसाब किताब की सारी बातें भी होती है। विधिवत रूप से ही विकास सराफ को इसका अध्यक्ष बाद में चुना गया सर्वसहमति से, लेकिन यही उनको नागवार गुजरा और विधायक की मौजूदगी में दोस्तों इसका एक वीडियो भी वायरल है। इसका एक वीडियो भी है जो वहाँ जो शख्स था उसने बनाया और बहुत गर्मा गर्म बहस होती है, ये संस्था तेरे बाप की थोड़ी है, फलाना धिकड़ा। दोस्तों इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की ओछी भाषा का भी उसमें इस्तेमाल किया गया। तो इस वीडियो में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, विधायक भी वहाँ मौजूद थे, विधायक समझाइश का भी प्रयास कर रहे थे दोनों पक्षों को। आखिर संस्था अध्यक्ष विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष को दबाने का प्रयास चल रहा था, जबरदस्ती उनसे कोई बात बनवाने का प्रयास चल रहा था। तो कुल मिला के इसका खुलासा हमारे सामने, पूरी बात दोस्तों आने के बाद में इसका खुलासा भी करेंगे। हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, उस वीडियो की भी हम पड़ताल कर रहे हैं, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों कुल मिला के देखते हैं उस वीडियो में, उसकी पूरी पड़ताल करके हम आपको बताएंगे किसकी गलती थी, माजरा क्या था। लेकिन दोस्तों जैसा कस्बे में चर्चा है, बहुत से लोग बता भी रहे हैं और चर्चाओं की माने तो ये संस्था में मेंबरशिप पाने का एक मामला था
जो कि संस्था को एक प्रकार से बदनाम करने की भी साजिश रची गई थी। तो कौन लोग थे दोस्तों, इसका खुलासा होना भी ज़रूरी है। तो कुल मिला के ऐसा किसी संस्था जो गांव राम की संस्था हो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं जो है बड़ी दुर्भाग्यशाली होती है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों बात करें हम एसडीएम के जो कार्यवाहक एसडीएम थे, उन्होंने आखिर क्या क्या कारनामे किए। दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही शानदार कार्य आज किया, जो कि 31 किला भूमि का कब्जा छुड़ाया, क्योंकि एसडीएम महोदय के नेतृत्व में ये टीम जो है आज कब्जा छुड़ाने डोभी ग्राम में गई थी और वहाँ कब्जा सफलतापूर्वक छुड़ाया भी गया। और 2 दिन पहले दोस्तों कस्बे का एक बड़ा नाम का स्कूल शांति निकेतन स्कूल में अचानक निरीक्षण किया, और वो निरीक्षण इसलिए किया कि अनियमितताओं की शिकायत आ रही थी दोस्तों। तो आरटीआई के तहत कोई ऐसी शिकायतें आई, उसके चलते वो निरीक्षण किया गया और निःशुल्क शिक्षा अधिकार की धज्जियां वहाँ उड़ती हुई दिखाई दी दोस्तों। रिकॉर्ड में भी कई गड़बड़ियाँ मिली, भारी अनियमितताएं मिली और मौके पर तुरंत जो कार्यवाहक एसडीएम है उन्होंने सीबीईओ को कार्रवाई के आदेश भी दे दिए थे और उन्होंने आज डोभी गांव में कब्जे छुड़ाए। तो कुल मिला के ऐसे एसडीएम होने भी चाहिए, ऐसा जज्बे वाला दोस्तों अधिकारी भी होना चाहिए जो तत्परता से काम करने वाला हो। तो कुल मिला के दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो आज पेंशनर समाज भवन का भी उद्घाटन किया गया विधायक बलवान पुनिया द्वारा, और इस अवसर पर मौजूद रहे चेयरमैन प्रतिनिधि रफ़ीक कुरैशी भी और अनेक टीचर आदि लोग भी यहाँ गणमान्य जन भी दोस्तों उपस्थित यहाँ रहे। और मैं आपको बता दूँ 4-5 दशक पहले का एक बहुत शानदार किसी ज़माने में भवन यहाँ बना हुआ था दोस्तों, जो कि 2015 में तत्कालीन चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी ने प्रेस क्लब भादरा को आवंटित किया था। शानदार भवन बना हुआ था दोस्तों, लेकिन उसकी छत आदि कुछ थोड़ी दीवारें जर्जरा अवस्था में थी। इसको लेकर एक नया भवन बनाया गया और आवश्यकता ये थी कि वहाँ पेंशनर समाज के लिए भी एक भवन बनाया जाए, क्योंकि वो 1 मंजिल नीचे का भवन बना था, उसको तोड़ा गया नगर पालिका के द्वारा और उसके नए सिरे से टेंडर हुए और शानदार भवन पेंशनर समाज के रूप में यहाँ बनाया गया और प्रेस क्लब के लिए ऊपर भवन बनाया गया। तो आज इसका शानदार तरीके से उद्घाटन विधायक बलवान पुनिया द्वारा किया गया। इसके साथ दोस्तों हम बात करें आज जनसंपर्क अभियान की नेताओं की, और जो चर्चा का विषय बना हुआ है C65 अंडर ब्रिज, उसका निर्माण कार्य भी तेज़ी के साथ दोस्तों पुनः चालू हो चुका है। और जो रेलवे की दीवार थी गोगा मेडी के पास, यहाँ जो मंदिर बना है गोगा जी महाराज का, उसके पास जो रेलवे की दीवार थी कल उसको तोड़ा गया। वहाँ बड़ी संख्या में भारी मात्रा में सरिया भी पुल के लिए निर्माण के लिए अंडर ब्रिज के लिए लाया गया और वहाँ एक अस्थायी टेंट भी अब मजदूरों के लिए कर्मचारियों के लिए लगा दिया गया है और अब तेज़ी के साथ इस अंडर ब्रिज की कार्रवाई अब प्रारंभ हो चुकी है। तो कुल मिला के कल जो ज्ञापन दिया था संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में दोस्तों, हमने विस्तार से आपको बताया भी था कि खास पॉइंट क्या है और लोगों का विरोध किस लिए है। क्या अंडरपास का विरोध हो रहा है दोस्तों? अंडरपास का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अंडरपास में एक बॉक्स बनाया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है कि यहाँ 2 बॉक्स बनाए जाए, क्योंकि ये व्यस्ततम सबसे ज़्यादा आवागमन वाला और भारी वाहनों को यहाँ से गुजरने वाला ये मार्ग है, इसलिए इसको डबल बॉक्स का बनाया जाए ताकि आवागमन दोनों ही आने जाने वाले वाहन जो है वो सुचारू रूप से बगैर भीड़ किए हुए यहाँ निकल जाए। और एक बनाने का अर्थ है और उसकी भी चौड़ाई मात्र 14 फीट का मतलब है कि एक एक करके वाहन यहाँ से आएंगे और इधर वाले रुकेंगे तो उधर वाले आएंगे, उधर वाले रुकेंगे तो यहाँ से जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये व्यस्ततम मार्ग कहीं भीड़ भाड़ का और मुसीबत का कारण ना बन जाए,
क्योंकि ये मुख्य मार्ग है कस्बे का। रिक्वायर्ड तो यहाँ थी दोस्तों ओवरब्रिज की, लेकिन फिजिबल नहीं बताया जा रहा था ओवरब्रिज भी और अंडर ब्रिज भी। ये हालांकि 4 बार बताया जा रहा है कि इसकी फिजिबिलिटी चेक हुई है, उसके बावजूद भी इसको इस बार अगर फिजिबल करार दिया गया है तो वो देखने वाली बात है वो किस प्रकार दिया गया है। आसपास के दुकानदार, घरों के मालिक, मकान मालिक दोस्तों, उनका तो अमूमन विरोध इस प्रकार के कार्यों में और जो विकास कार्य हो इसमें देखा ही जाता है। लेकिन क्या ये छोटा बनाकर बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो लोगों के सामने नहीं पेश कर रहे जल्दबाजी में इसे बनाकर, क्योंकि C64 भी निर्माणाधीन है दोस्तों 1.5 वर्षों से, और उसका लगभग 1 वर्ष होने को आया, काम भी रुका हुआ है और वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो कंप्लीट होता तो इसी प्रकार से आवागमन वहाँ से हो जाता और कम से कम अब जो लोगों को वाहनों को इधर उधर आने और जाने में परेशानियाँ होती है वो नहीं होती। और कल भी हमने बताया था तूड़ी के वीडी हो या तूड़ी का ट्रैक्टर हो या बाहरी वाहन हो, ट्रक आदि दोस्तों, कई बार 20 चक्का 30 चक्का के बड़े वाहन भी यहाँ आते हैं, ट्रक भी यहाँ आते हैं, तो वो उनमें भारी भरकम सामान भी आता है, वो अंडरपास से नहीं गुजर पाते हैं। तो ऐसे वाहनों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है इसका खुलासा नहीं किया गया है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और संभवतः इसीलिए लोग ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर पहले गौर फरमाकर उनका वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित करके इसका काम स्टार्ट करना चाहिए था। और कल संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना दिया गया उसमें भी स्पष्ट लिखा गया कि C64 को कंप्लीट करने के बाद ही इसका काम प्रारंभ किया जाए और तब तक के लिए जो मार्ग है वो वाहनों को यहाँ से रोका ना जाए। और जो ब्लॉक वगैरह बनाए जा रहे हैं वो साइड में बनाए जा सकते हैं, जैसा कि अमूमन हर अंडरपास के लिए साइड में ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों शेष कल के लिए, आज के लिए इतना ही। 9 अगस्त को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से आज के दिन मनाया जाता है और पहली बार 1989 को आदिवासी दिवस मनाया गया था, लेकिन 1994 में जाकर आधिकारिक रूप से इसको लगातार मनाने की घोषणा की गई। 1945 में आज के दिन दोस्तों नागासाकी पर अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम डाला गया था और ये विनाश लीला दूसरी बार मात्र 3 दिन के बाद फिर से लोगों के, जनता के, देश की, दुनिया के सामने आई थी, जिसमें 70,000 लोगों की मौतें हुई थी। और पहला जो बम हिरोशिमा पर डाला गया था दोस्तों, उसमें भी 80,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो 5 दिन पहले दोस्तों, 5 दिन का माफ़ कीजिएगा गैप था, 5 दिन के अंतराल में 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर विश्व युद्ध के दौरान डाले थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो सादुलपुर से शुरुआत करते हैं। मंडियों के भाव की, ग्वार के भाव 5300 रुपये प्रति कुंटल, चना नया 5300 रुपये प्रति कुंटल और मोट के भाव 6200 रुपये, गेहूँ के भाव 2350 रुपये, बाजरा 1900 रुपये, सरसों के भाव 5255 रुपये प्रति कुंटल, जबकि भट्टू मंडी में सरसों बिकी है 5435, गेहूँ बिकी है 2280 और ग्वार के भाव रहे हैं 5099 रुपये प्रति कुंटल। सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 5575, कपास बिका है 8600 रुपये प्रति कुंटल, नरमा बिका है 7201, ग्वार बिका है 5301, मूंग बिका है 6400 रुपये, जबकि गेहूँ बिकी है 2280 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर आज की अंतिम मंडी में ग्वार के भाव रहे 5283, जबकि नरमा बिका है दोस्तों 6600 रुपये और नया नरमा और पुराना नरमा बिका है 7325 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 5546, बाजरा 1787 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना 5264 रुपये प्रति कुंटल रहा। और मौसम का मिजाज आज 9 अगस्त को 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा, जबकि 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर चली। 100% बादल छाए रहे, बीच में तेज़ धूप भी कुछ देर के लिए निकली थी। रात्रि को भी 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, लगभग 90% बादल आसमान में छाए रहेंगे और 0.4 mm बरसात की भी हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी मौसम विभाग की आज के लिए। 10 अगस्त को कल मौसम रहेगा 31 से 35 डिग्री और 36 से 39 मैक्सिमम रहेगा दोपहर को, जबकि 35 से 37 देर शाम को रहेगा, 18 से
25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 90 से 100% बादल दिन भर और रात्रि तक छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं एक बात और बताऊं तो राजेंद्र जलंधरा की आज आम सभा हुई एक रामगढ़ गांव में। इससे पहले वो भिलानी से शुरुआत कर चुके हैं। अजीतपुरा, अमरपुरा, डाबड़ी, सूरतपुरा, शेरडा, बीबीपुर, रतनपुरा आदि में अपना जनसंपर्क अभियान चला चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।